तो आप ये 7 पॉइंट जो है इनका रट्टा लगाएं, और ये 7 पॉइंट जो है आपने कम से कम दिन में, आज के दिन में 3 अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने मुलाजिम को, अपने ड्राइवर को, आपने ये 7 पॉइंट जो है ये बताने। पहले बताने लगा आपको पॉइंट नंबर 1 क्या है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान की तारीख में, पूरी क्रिमिनल जस्टिस हिस्ट्री में, जब भी किसी मुलजिम को, किसी शख्स को शॉर्ट पनिशमेंट होती है, शॉर्ट ऑर्डर होता है, शॉर्ट सेंटेंस उसका होता है 3 साल या 3 साल से कम, तो उसको 48 घंटों के अंदर अंदर उसकी जमानत हो जाती है, उसको रिलीफ मिल जाती है। और यहाँ पर कोई दिलावर, हुमायूं दिलावर ने कोई मेहरबानी नहीं की इमरान खान पे। जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया था, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो वो दे सकते थे, 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन, 3 साल की सज़ा, वो उन्होंने इसमें ठोक दी। लेकिन ये शॉर्ट सेंटेंस है, और पाकिस्तान की पूरी तारीख जो 75 बरस की है, इस सारी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर शॉर्ट ऑर्डर, शॉर्ट सेंटेंस में आपको 48 घंटों के अंदर अंदर आपको जमानत के ऊपर रिहाई मिल जाती है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि 14 अगस्त 2023 को, इस बरस सबसे चंद दिन पहले, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने तमाम कैदियों को, सिर्फ इमरान खान को नहीं, तमाम कैदियों को 6 महीने की उनकी सज़ा में रिमिशन दी। जब 6 महीने की रिमिशन दी, तो इमरान खान की जो ये सज़ा है वो भी 3 साल से कम होकर 2.5 साल की रह गई, तो ज़्यादा फिट केस हो गया बेल के लिए। अब इमरान खान तकरीबन 20 दिन से जेल के अंदर हैं, और आपको पता है कि जेल के 20 दिन 20 नहीं होते, वो गालिबन 40 बन जाते हैं, 30 बन जाते हैं, तो ये भी रिमिशन के अंदर ऐड हो गया। तो अब ये सज़ा जो इस वक्त इमरान खान की पेपर के ऊपर एग्जिस्ट करती है, देखिए कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये 2.5 साल से भी कम है। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया कि सज़ा 3 साल की थी, 2.5 साल से कम रह गई है। और आगे आ जाएं, प्रेसिडेंट की रिमिशन का मैंने आपको बता दी। तीसरा पॉइंट ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रेफरेंस बनाया है इमरान खान के खिलाफ 2022 के अंदर, जो 22 अक्टूबर 2022 को इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सुपीरियर जजमेंट में जो फैसला किया, ये 900 दिन के बाद उनको ख्याल आया कि इमरान खान के गोशवारे ठीक नहीं। ये इमरान खान के 2018-19 के इलेक्शन के गोशवारे हैं, और जहन में ये भी रखिए कि ये वो गोशवारे नहीं है जो इलेक्शन से पहले फाइल किए जाते हैं, ये एनुअल रिटर्न्स हैं जिनको देखता कोई नहीं। और इनके ऊपर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन करनी थी इलेक्शन कमीशन को, तो पहले 120 दिन के अंदर करनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 900 दिन के बाद जाके ये ऑब्जेक्शन रेज की है 2022 के अंदर। तो ये बिल्कुल बनता नहीं है केस, ये रेफरेंस जो है ये फ्लॉड है। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान की विटनेसेस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ये कभी होता नहीं है कि एक मुलजिम, उसके वकील ये कहें कि हमारे ये विटनेसेस हैं, इनको देख लें, और जज ये फैसला कर दे कि मुझे ये विटनेसेस की शक्ल पसंद नहीं आ रही, मुझे लगता है ये रेलेवेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। ज़रा जज साहब इतने कहीं से उनके ऊपर इतना दबाव था, इतना प्रेशर था कि वो जल्दी जल्दी करना चाह रहे थे, उनको फैसला करना था। अच्छा, ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट ये है कि इमरान खान को राइट ऑफ डिफेंस ही नहीं मिला, उनको और उनके वकील को सुना ही नहीं गया, और उनको इनकी एब्सेंशिया में ये सज़ा सुना दी गई, इतनी जल्दी, इतनी भागम दौड़म में। ये 5वां पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा ये है कि उससे पहले 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, उसमें सेशन जज को ये कहा कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर दोबारा से इसको एग्जामिन करें, रिव्यू करें। लेकिन चूंकि सेशन जज का तो फैसला पहले से वो लिखा हुआ था, खुद लिखा हुआ था, ये कहीं से लिखा हुआ आया था, तो उन्होंने इस फैसले के अंदर ये रेफरेंस दिया ही नहीं हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था 3 अगस्त को, एंड इन व्यू ऑफ दैट, ये तो लिखना ही था ना उनको। एक असिस्टेंट कलेक्टर या पटवारी भी डिसीजन लिखता तो उसने ये तो लिखना ही था कि जब कमिश्नर साहब ने मुझे ये भेजा, तो मैंने कमिश्नर साहब के फैसले के बाद फिर मैंने अपना माइंड दोबारा अप्लाई किया। ये सिर्फ एक रस्मन भी जुमला लिखा जाता है, वो रस्मन भी उन्होंने उसमें से नहीं लिखा, इसलिए कि फैसला ही पहले लिख चुके थे। यही वो चीज़ है जिसको एक दिन पहले अदालत के, मैं खुद नहीं कह रहा, ये अदालत के अंदर लतीफ़ खोसा साहब ने ये चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कही है कि इन्होंने 30 मिनट के अंदर, ये आखिरी पॉइंट है कि 30 मिनट में 12 बजे इन्होंने कहा कि मैं फैसला डिक्टेट करवाने लगा हूं, और 35 पेज का फैसला इन्होंने 30 मिनट के अंदर लिख लिया। 30 मिनट के अंदर तो 1 पेज या 1.5 पेज बमुश्किल जो है लिखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख के रखें, और आपने कम से कम 3 लोगों को ये पॉइंट जो है आपने बताने हैं। तो लें, देखें क्या होता है। उसके बाद यूएस एम्बेसडर का टाइम अभी रहा नहीं, उसका भी मैंने करना था कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या बनती है, ऑप्टिक्स क्या है उसके, लेकिन अभी इतना ही बड़ा है। फिर इससे आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी। थैंक यू।